जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान में होम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आग लगने का क्या कारण है बच्चों। कह रहा है कि आग लगने के जो है क्या कारण है। पानी, सूरज की किरण, कीचड़, विद्युत परिपथ की खराबी। तो यहाँ सही जवाब होगा बच्चों विद्युत परिपथ की खराबी हो जाएगा। बाढ़ का कारण क्या है। तो अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन, बांध व तटस्थ टूटना। यह बच्चों सही जवाब घा हो जाएगा, सही हो जाएगा। पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ढूंढने चाहिए, नदियों को साफ करना चाहिए, नदियों को साफ करना चाहिए या उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। घा नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। सुनामी का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पर होता है। देखो, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि सुनामी का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ होता है। तो तटवर्ती क्षेत्रों में। यहाँ सही जवाब बच्चों इसका खा हो जाएगा। 16 एवं 17 जून 2013 में भारत के किस राज्य को भयंकर प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। तो ये जो है उत्तराखंड है। सूखा आपदा के क्या कारण है। वन विनाश, भूमि के जल का अधिक दोहन, नदी मार्गों में परिवर्तन, इनमें सभी। यहाँ बच्चों सही जवाब हो जाएगा घा हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाढ़, भूकंप, सूखा, आत्महत्या। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा गा हो जाएगा आत्महत्या। ये जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप बच्चों ये प्राकृतिक आपदा है, सूखा भी है, बाढ़ भी है, लेकिन आत्महत्या ये जो है कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये तो अपने से काम होता है। वर्ष 2016 में भारत के किस राज्य में सूखे के कारण पानी का वितरण ट्रेन के टैंकरों द्वारा किया गया था। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बच्चों महाराष्ट्र, गा हो जाएगा। बाढ़ से नष्ट होता है फसल, मकान, सड़कें और रेलमार्ग, इनमें सभी। यहाँ सही जवाब होगा इनमें से सभी। बाढ़ से फसल भी नष्ट होती है, मकान भी, सड़क और रेलमार्ग भी। बाढ़ से क्षति होती है मनुष्य एवं पालतू जानवर की, मकान की, फसलों की, इनमें सभी। तो बच्चों सभी हो जाएगा। देखो, मकान की भी हानि होती है, फसलों की भी, मनुष्य एवं पालतू जानवर जो पालते हैं, कुत्ता बिल्ली वगैरह, ये सब जो होते हैं पालतू जानवर, गाय भैंस। भूकंप को किस पैमाने पर मापते हैं। तो बच्चों ये बहुत सरल है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता जो है मापी जाती है। जो भूकंप को मापा जाता है रिएक्टर स्केल पर मापने वाला ये यंत्र है रिक्टर स्केल। आपदाएं हो सकती है आकस्मिक, जैविक, धीरे धीरे आने वाली, इनमें से सभी। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, है कि नहीं। निम्न में से कौन भूकंप का प्रकार है। विवर्तनिकी भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, विस्फोटक भूकंप, उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहाँ सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये विस्फोटक भूकंप भी होते हैं, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक आंकड़ों के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूमि भूकंप से ग्रस्त है। कितने प्रतिशत भूमि भूकंप ग्रस्त है। तो बच्चों जो है 54% भूमि भूकंप से ग्रस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह क्षेत्र जहाँ से भूकंपी तरंगे मुक्त होती हैं उसको क्या कहते हैं। तो अवकेंद्र कहते हैं। यहाँ सही जवाब हो जाएगा अवकेंद्र। यह पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान होता है जहाँ भूकंपी तरंगे सबसे पहले पहुँचती हैं। तो उसको क्या कहते हैं। तो उसके जो है बच्चों अधिकेंद्र कहा जाता है। जहाँ से सबसे पहले भूकंपी तरंगे पहुँचती हैं उसे जो है अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की प्राथमिक तरंगे की गति कितनी होती है। तो 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ सही जवाब बच्चों जो है का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भूकंप की एल तरंगे की गति कितनी होती है। तो 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। द्वितीय भूकंपी तरंगे की गति होती है कितनी। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो गया 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। उस परिवार को क्या कहते हैं जिसमें 3 अथवा अधिक पीढ़ियों के सदस्य होते हैं। तो उसे जो है संयुक्त परिवार कहा जाता है। कौन सा परिवार कहा जाता है बच्चों, संयुक्त परिवार कहा जाता है। वर्तमान नगरीय समाज में संयुक्त परिवार की क्या दशा है। तो बच्चों विघटन हो रहा है। जो संयुक्त परिवार है वो टूट रहा है, यानी जो है विघटन हो रहा है लड़ाई झगड़े के कारण, तमाम चीज़ों के एकाकी परिवार का क्या अर्थ है। एकाकी परिवार किसे कहते हैं। तो बच्चों जिसमें पति पत्नी के साथ उनके बच्चे हों उसे जो है एकाकी परिवार कहते हैं। सही जवाब जो है खा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाकी परिवार के मुख्य लाभ क्या है? बच्चों का उत्तम पालन पोषण, स्त्रियों का उत्तम स्थिति, आत्मविश्वास तथा आत्मवीरता, उपयुक्त सभी लाभ। यहाँ बच्चों सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी लाभ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? कौन सी ऐसी विशेषता है जो संयुक्त परिवार की नहीं है? समान निवास और समान रसोई घर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता के प्रोत्साहन के लिए कोई अवसर नहीं, परिवार के सभी सदस्यों का अर्जित धन एक साथ एकत्रित होता है, पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा घ हो जाएगा पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य हो जाएगा। एकाकी परिवार में पाई जाती है 2 पीढ़ियाँ, 3 पीढ़ियाँ, 3 से अधिक पीढ़ियाँ, इनमें से सभी। बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा का हो जाएगा 2 पीढ़ियाँ। एकाकी परिवार में पाई जाती हैं 2 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बहुविकल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परिवार की विशेषता नहीं है। भारतीय संस्कृति और आदर्शों का पालन, संयुक्त परिवार प्रणाली, मातृ सत्तात्मक परिवार, सामाजिक सुरक्षा। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा गा हो जाएगा मातृ सत्तात्मक परिवार। एकल परिवार में केवल एक व्यक्ति होता है, पति पत्नी के रिश्तेदार भी होते हैं, केवल पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा घा हो जाएगा पति पत्नी और जो है उनके बच्चे होते हैं। परिवार का लक्षण है सदस्यों का रक्त संबंध से जुड़े होना। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा का हो जाएगा बच्चों सदस्यों का रक्त संबंध से जुड़े होना, ये जो है परिवार का लक्षण है। पारिवारिक संरचना में होने वाले परिवर्तन हैं संयुक्त परिवार का विघटन, परिवार का आकार छोटा होना, परिवार के पारंपरिक कार्यों में कमी, इनमें सभी। यहाँ सही जवाब हो जाएगा घा हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। पारिवारिक आवश्यकताओं की विशेषताएं हैं असीमित होती हैं, बार बार उत्पन्न होती हैं, प्रतियोगी होती हैं, इनमें सभी। बच्चों सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। परिवार के मुखिया का कर्तव्य है, परिवार के जो मुखिया हैं इनका जो है क्या कर्तव्य है बच्चों? भोजन बनाना, पैसे देना, बच्चों को पढ़ाना, परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना। तो यहाँ सही जवाब घा हो जाएगा परिवार के सभी सदस्यों को ध्यान में रखना। परिवार के मुखिया का बच्चों यही कर्तव्य है कि जो परिवार के सभी सदस्य हैं उनका जो है ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि समाज की इकाई है एक स्कूल, परिवार और अगला है बच्चों समुदाय और घर। तो परिवार की समाज की जो इकाई है उसे बच्चों जो है परिवार कहते हैं। यहाँ सही जवाब खा हो जाएगा। देखो जो समाज की इकाई उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं परिवार कहते हैं। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या है? काम, इच्छा की पूर्ति एवं संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण, जीवन की सुरक्षा एवं भोजन व्यवस्था, इनमें सभी। यहाँ सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण क्या है? तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। निसंतान पति पत्नी अथवा संतान सहित अकेले पति या पत्नी, कम या अधिक वाली स्थायी समिति ही एकाकी परिवार है। एकाकी परिवार की यह परिभाषा किसकी है? तो ये जो है खा हो जाएगा आदर्बन एवं निकॉब की है। एकाकी परिवार में प्रत्येक पति पत्नी और अपरिपक्व आयु के बच्चे समुदाय के श्रेष्ठ लोगों से अलग एक इकाई का निर्माण करते हैं। उक्त विचार इनमें से किसका है? तो ये बच्चों जो है प्रो आई आर लावी का विचार है। निम्न में कौन संयुक्त परिवार का लाभ है? कौन सा जो है संयुक्त परिवार का लाभ है? सभी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यक्ति का सामाजिकरण, सामाजिक बीमा, किसी भूमिका के विभाजन से बचाव, वो सभी। यहाँ सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। संयुक्त परिवार में अभी तक जिस कष्टमय समय को पार किया है तो उसका भविष्य बुरा नहीं। यह कथन इनमें से किसका है? तो यह कथन जो है बच्चों सोरोकिन का है, आई.पी. देसाई का है। यहाँ सही जवाब बच्चों का हो जाएगा के.एम. कपाड़िया का है। आज भी अधिक लोग संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था को अच्छा समझते हैं और उसकी जो है उपयोगिता से प्रभावित हैं। उक्त विचार किस समाजशास्त्री का है? तो यह यहाँ सही जवाब हो जाएगा बच्चों गा आई.पी. देसाई का है।